क्या होगा जब एक 40 साल का आदमी डिसाइड करे कि उसे अभी भी कामिन राइडर बनना है। ये कहानी है ताजिमा की, जहाँ हीरो बनने का पागलपन और एक्शन की कोई लिमिट नहीं है। कहानी शुरू होती है एक शांत जंगल से, जहाँ एक मिडल एज आदमी ताजिमा ट्रेनिंग करते वक्त जोर से पेड़ को पंच मार रहा होता है। ताजिमा इतनी मेहनत इसलिए करता है क्योंकि बचपन से ही वो एक सुपर हीरो शो कामिन राइडर का दीवाना था। उस वक्त ताजिमा की माँ उसकी कम खाने की आदत से परेशान रहती थी, लेकिन छोटा ताजिमा सिर्फ अपना फेवरेट शो देखना चाहता था। अपने बेटे को इतनी खुशी से टीवी देखते हुए देखकर ताजिमा की माँ समझ गई कि उसका बेटा अकेला फील नहीं करेगा, इसलिए वो आराम से काम पर जाने लगती है। छोटे ताजिमो की आंखों में चमक होती है जब वो स्क्रीन पर अपने फेवरेट हीरो को ईविल शॉकर की बुरी ताकतों को पनिश करते हुए देखता है। कामिन राइडर के जस्टिस से भरपूर दिल को देखकर ताजिमा ने फैसला किया कि बड़ा होके वो भी रियल लाइफ में कामिन राइडर बनेगा। सालों बाद ताजिमा हाई स्कूल ज्वाइन करता है। एक दिन उसकी क्रश एमिली उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। नर्वसली उसकी तरफ देखते हुए एमिली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। ताजिमा खुशी से उसका प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अचानक एमिली माफी मांगती है और ताजिमो को शॉक लगता है। पता चलता है कि एमिली ने उसे झूठा कन्फेशन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने एक बेट हार ली थी। उसका बॉयफ्रेंड कितागावा सामने आता है और बताता है कि ये सब सिर्फ एक डेयर था। सबके सामने बेइज्जती होने के बाद भी ताजिमा चुप रहता है और सीधा वहां से निकल जाता है। एमिली उसे जाता देखकर उदास हो जाती है। नदी के पास अकेले बैठे ताजिमा को अपना बचपन याद आता है, जब बच्चे रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड करते हैं कि कौन कामिन राइडर बनेगा। ताजिमा तब भी सोचता था कि हीरो बनना कोई गेम नहीं होता। हीरो बनने के लिए अपनी जिंदगी लोगों को बचाने में लगानी पड़ती है। तभी एमिली दौड़ते हुए वापस आती है और बार बार माफी मांगती है। ताजिमा उसे कह देता है कि सब ठीक है और दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। एमिली कहती है कि स्कूल के सारे लड़के ट्रबल मेकर्स हैं, लेकिन ताजिमा उन सब से अलग है। एक क्वाइट मिस्टीरियस सा लड़का जो अकेला ही हीरो ट्रेनिंग करता रहता है। जब दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे होते हैं, तभी कुछ लोग उनकी रोमांटिक मोमेंट को तोड़ देते हैं। गैंग लीडर को लगता है कि एमिली ने कितागावा से ब्रेकअप करके अब ताजिमा को बॉयफ्रेंड बना लिया है। वो ताजिमा को नर्ड समझकर एमिली को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ताजिमा उसका हाथ पकड़कर ट्विस्ट कर देता है। गुस्सा होकर वो ताजिमा को पंच मारने आता है, पर ताजिमा इजीली ब्लॉक कर देता है। फिर एक ही पंच में लीडर को बेहोश कर देता है। बाकी लोग भी अटैक करते हैं, लेकिन ताजिमा उनके किक्स हवा में ही पकड़ लेता है और दो तेज किक्स मार के उन्हें भी गिरा देता है। एमिली शॉक में रह जाती है। ताजिमा बस इतना कहता है कि उन्होंने जैसे अटैक किया मैंने वैसा ही रिटर्न किया, और वहां से वो चला जाता है। अगली सुबह जब एमिली स्कूल जा रही होती है, वही लोग अचानक उस पर अटैक करते हैं और उसे होस्टेज बना लेते हैं। लीडर अपने सारे बॉयज को ताजिमा के स्कूल के सामने जमा करता है और धमकी देता है कि ताजिमा बाहर आए, वरना वो एमिली को नुकसान पहुंचाएगा। ये देखकर ताजिमा के क्लासमेट्स बात करते हैं कि कितागावा की गैंग तो यहाँ की है ही नहीं जो इन पंक्स का सामना करे, इसलिए ताजिमा खुद ही उनका सामना करने बाहर निकलता है। बाहर वही लीडर चीखने लगता है कि वो ताजिमा से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। स्मार्ट ताजिमा तुरंत उसे बोलता है कि ये सब पंख सिर्फ चिल्लर लड़के हैं जो गैंगस्टर तो बनना चाहते हैं, पर खुद अभी तक पेरेंट्स की पॉकेट मनी पर जीते हैं। ताजिमा के वर्ड सुनकर सारे पंख शॉक हो जाते हैं और एमिली को ताजिमा की मैच्योरिटी और भी अच्छी लगने लगती है। जब लीडर के पास कोई जवाब नहीं बचता, तो वो सीधा अटैक कर देता है। ताजिमा हिम्मत से उनके अटैक्स को रोकता है, लेकिन इस बार क्राउड ज्यादा होता है और सब मिलकर उसे मार देते हैं। ताजिमा पूरी तरह से गिर जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो जमीन पर पड़ा रहता है। तब पंक्स एमिली को घसीट कर ले जाते हैं। डरी हुई सी वो मदद के लिए चीखती है, लेकिन स्कूल का कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं आता। आखिर में वो ताजिमा का नाम चिल्लाती है और ये सुनकर ताजिमा के अंदर फिर से जान आ जाती है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है, उसकी आंखों में एक जानवर जैसी डिटर्मिनेशन जलती है। पंक्स भी उसकी ये हालत देखकर डर जाते हैं। ताजिमा शर्ट उतार देता है और अपना अल्टीमेट मूव यूज करने की तैयारी करता है। लीडर शॉक हो जाता है। ताजिमा अपने पेट पर एक अजीब सा टैटू दिखाता है, फिर एक वियर्ड पॉज बनाता है और चीखता है, ट्रांसफॉर्म। ताजिमा फाइटिंग स्टैंस में आकर अनाउंस करता है कि वो कामेन राइडर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सारे पंक्स उसकी चाइल्डिश गेटअप को देखकर हंसने लगते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि सोसाइटी में बच्चों की जगह क्या होती है, लेकिन तभी ताजिमा एक ही पंच में लीडर को आसमान में उड़ा देता है। एमिली शॉक में जम जाती है। ताजिमा बाकी पंक्स को भी अकेली ही धूल चटा देता है। एमिली धीरे धीरे उसके पास आती है और पूछती है, तुम असल में हो कौन? ताजिमा कामली कहता है, मैं हूँ कामेन राइडर। लेकिन उसका खून से भरा चेहरा देखकर एमिली डर जाती है।
और रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। ताजीमा बिल्कुल टूट जाता है। दिल टूटने का दर्द उसे पछतावा दे देता है और वो सोचता है कि उसे ट्रांसफॉर्म होना ही नहीं चाहिए था। 23 साल की ट्रेनिंग और अकेलेपन के बाद ताजीमा अब ये सच स्वीकार कर चुका है कि कामेन राइडर और शोकर सिर्फ एक किड्स टीवी शो के कैरेक्टर्स हैं और कभी रियलिटी नहीं बन सकते। परफेक्ट हीरो बनना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक मोटे पेड़ को पंच और किक करके निकालता रहता है। अकेलेपन से परेशान होकर वो जोर से चीखता है कि काश एक बार रियल शॉकर उसके सामने आ जाए और उसे ले जाए। और हवा की जगह एक भालू आ जाता है। भालू घुर्राता है, पर बेचारा नहीं जानता था कि वो एक इमेजिनरी लेजेंडरी हीरो से पंगा ले रहा है। भालू चार्ज करता है, लेकिन ताजीमा उसका पंजा पकड़कर उसे हवा में पलट देता है। भालू डर जाता है और फिर अटैक करता है, लेकिन ताजीमा एक थ्रॉट चॉप से उसको रोक देता है। भालू उसके सीने पर चोट मार देता है, लेकिन ताजीमा एक एल्बो में ही भालू को गिरा देता है। सालों की ट्रेनिंग ने ताजीमा को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे दी थी। फिर भी 40 साल का ताजीमा अपने आप को बड़ा नहीं समझता, क्योंकि उसके हिसाब से हीरो सिर्फ बच्चों के लिए इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ समय बाद वो एक वेयरहाउस जाता है और अपना सारा कामेन राइडर मर्चेंडाइज बेच देता है। अपनी प्राइसलेस कलेक्शन छोड़ते वक्त ताजीमा उदास होता है, पर वो सोचता है कि बेहतर है कि ये चीजें किसी अच्छी शॉप में सही तरह से यूज हो जाएं। नहीं तो अगर वो अकेला मर गया तो ये सब कचरे में फेंक दिया जाएगा। रूम में अकेले बैठकर ताजीमा डिनर के लिए एक बियर पीता है। फिर फोन स्क्रॉल करते हुए अचानक वो सीधे बैठ जाता है और उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं होता। न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा होता है कि शॉकर विलन्स रियल लाइफ में नजर आए हैं। न्यूज सुनते ही पता चलता है कि शॉकर ने उसके घर के पास एक कन्वीनियंस स्टोर पर अटैक किया और टीवी शो वाली क्लासिक शॉकर पोजेस भी यूज की। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है, ताजीमा का एक्साइटमेंट ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि रियल शॉकर अगर होते तो वो सिर्फ छोटी दुकान लूटने जैसे लो लेवल क्राइम्स नहीं करते। अगली सुबह जब ताजीमा काम पर जा रहा होता है, तो शॉपकीपर को फायरवर्क फेस्टिवल की तैयारी करते हुए देखता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते ही वो अपने कोवर्कर्स को शॉकर अटैक की बात करते हुए सुनते हैं। ताजीमा चुप रहता है, क्योंकि उसे यकीन है कि रियल शॉकर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। बाद में वो फिर न्यूज देखता है और पता चलता है कि 3 में से एक क्रिमिनल पकड़ा गया। वो एक बड़े आदमी को लूटने की कोशिश कर रहा था और पुलिस इंटरव्यू में कन्फेस करता है कि शॉकर के स्लोगन चिल्लाने से उसे मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है क्रिमिनल बनने की। ताजीमा उसे टोटल इडियट समझकर निराश हो जाता है। शाम को ताजीमा फायरवर्क फेस्टिवल पहुंचता है। ब्राइट और चीयरफुल स्टॉल्स देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके पापा ने उसे इतने पैसे दिए थे जितने कभी पहले नहीं दिए थे। छोटा ताजिमा पैसे देखकर खुशी से भाग गया था, लेकिन उसने कभी नोटिस नहीं किया कि उसके पापा उसे एक आखिरी बार प्यार से देखकर वहां से चले गए थे। मेमोरी खत्म होती है और ताजिमा एक टाकोयाकी स्टॉल तक पहुंचकर ऑर्डर देता है। गरम टाकोयाकी को फूंक मारकर वो एक बाइट लेता है और फेस्टिवल का मजा लेने लगता है। इस दौरान एक डार्क एरिया में गैंग लीडर नकाओ अपने गूंस को शॉकर मास्क बांट रहा होता है। मास्क देते वक्त वो कहता है कि आज वो फेस्टिवल के लोगों को डराएंगे। एक गून कंफ्यूज हो जाता है कि कार्टून विलेन बनने की क्या जरूरत है। नकाओ प्राउडली कहता है कि उसे कामेन राइडर से ज्यादा शॉकर पसंद था। गूंस अपने बॉस की चाइल्डिश बात को सुनकर स्टन्ड हो जाते हैं। फिर नकाओ उन्हें कमांड देता है और सब मिलकर शॉकर पोजेस मारते हुए फेस्टिवल में घुस जाते हैं। ओल्ड टाकोयाकी शेफ उन्हें देखकर डर जाता है। गूंस बिना वजह स्टॉल को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ताजिमा पलटकर ये सब देखकर स्टन रह जाता है। ये बिल्कुल शॉकर रॉबरी जैसा ही लग रहा था। स्टॉल ओनर बेचारा अपनी शॉप बचाने की कोशिश करता है और लोग सोचने लगते हैं कि शॉकर गैंग का इससे कोई पुराना झगड़ा तो नहीं। ताजिमा शॉक के मारे हिल नहीं पाता और गूंस शॉपकीपर पर हावी हो जाते हैं। बेचारा बुढ़ा आदमी रहम की भीख मांगने लगता है। तब ताजिमा धीरे से एक मास्क सेलर के पास जाता है। वो एक मास्क खरीदता है और लंबे वक्त तक उसे ताकता रहता है। ताजिमा को डर लग रहा होता है कि क्या वो फिर से ट्रांसफॉर्म करे, पर आखिरकार उसमें हिम्मत आ ही जाती है। वो मास्क पहन लेता है और डिसाइड करता है कि जिस इंसान को जरूरत है उसकी मदद करेगा। मास्क पहनने के कुछ सेकंड्स बाद ही उसके अंदर जस्टिस का खून उबलने लगता है। ताजिमा गरज कर शॉकर गूंस को रुकने के लिए बोलता है। नकाओ दूर से सीन को देखने लगता है, जबकि उसके गूंस ताजिमा के सामने आकर उसे छेड़ते हैं। बोलते हैं कि हीरो बनने की एक्टिंग मत कर। ताजिमा इमोशन से कांपता है और पूरी इज्जत के साथ अनाउंस करता है, मैं हूँ कामेन राइडर।
ये वर्ड्स बोलते ही ताजिमा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बचपन का सपना आज सच लग रहा होता है। शॉकर गूंज उसके अजीब नाम पर कंफ्यूज होते हैं और फेस्टिवल के लोग फोन्स निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। आंसू बहते हुए ताजिमा फाइटिंग स्टैंस ले लेता है, लोगों को वार्न करता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। गूंज डर के पीछे हटने लगते हैं। अचानक ताजिमा गरजता है और दो गूंज को टाइगर लेवल पंचेस से उड़ा देता है। फिर एक स्टॉल पर चढ़कर हाइट लेता है और तीसरे शॉकर पर फ्लाइंग किक मारकर उसे जमीन पर चिपका देता है। पूरी क्राउड शॉक में बिल्कुल चुप हो जाती है। ताजिमा उस पावर के थ्रिल को महसूस कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि हर कोई उसे घूर रहा है, वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। फेस्टिवल खत्म होते ही ताजिमा के हीरोइक एक्ट की वीडियो पूरी सिटी में वायरल हो जाती है। एक लड़की यूरिको अपने सुपर हीरो गियर में ट्रेनिंग करते हुए न्यूज देखती है। कामेन राइडर की वायरल वीडियो देखकर वो इरिटेट हो जाती है। वो सोचती है कि एक अननोन हीरो उसका लाइमलाइट ले गया और डिसाइड करती है कि फेक कामेन राइडर को सबक सिखाएगी। अगली सुबह यूरिको अपने स्कूल में जापानीज पढ़ा रही होती है। एक लड़का असानो उसकी तरफ चोरी चोरी देख रहा होता है। यूरिको क्लास में वॉक करते हुए पोएट्री पढ़ रही होती है और असानो तो सिर्फ उसकी बॉडी को ही घूर रहा होता है। यूरिको को उसकी क्रीपी गेज महसूस हो जाती है और वो उसे झटका देकर होश में लाती है। पोएम रिपीट करने पर असानो लास्ट लाइन को चेंज कर देता है और उसे रोमांटिक बना देता है, जैसे वो अपनी टीचर को कन्फेस कर रहा हो। यूरिको शॉक होकर बोलती है कि लास्ट पार्ट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। असानो टमाटर जैसा लाल हो जाता है और पूरी क्लास उस पर हंसती है। घर पहुंचकर असानो अपना पिलो पकड़कर सोचता रहता है कि मिस यूरिको फ्री टाइम में क्या करती होंगी, शायद क्लासिकल म्यूजिक, मे बी पेंटिंग या फिर पोएट्री। लेकिन रियलिटी में यूरिको एक गूफी हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर जिम में भारी डंबल्स बेंच प्रेस कर रही होती है। हर रैप के साथ वो गुस्सा निकाल रही होती है। कामेन राइडर की वायरल वीडियो उसके दिमाग में घूम रही होती है। हीरोज की बात चलते चलते उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो बुली होने के बाद रोती हुई घर आई थी। पापा ने पूछा लड़की होकर लड़कों से क्यों लड़ती है, और यूरिको ने रोना शुरू कर दिया। पापा ने उसे चीयर अप करने के लिए टीवी ऑन किया। शो में चल रहा था कामेन राइडर। एपिसोड में एक लड़की कामेन राइडर के साथ क्रिमिनल से लड़ना चाहती थी, पर कामेन राइडर बोलता है महिलाएं क्रिमिनल से नहीं लड़ सकती। ये सुनकर लड़की ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीरोइन फॉर्म में। पापा बताते हैं कि टैकल कामेन राइडर सीरीज की पहली फीमेल हीरो थी और यूरिको तुरंत ही उसके कॉन्फिडेंट एटीट्यूड से चार्म हो जाती है। एपिसोड खत्म होते ही यूरिको टैकल से इंस्पायर होकर उसकी हीरोइन वाली पोज कॉपी करने लगती है। डैड उसको देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन करते हैं कि टैकल अपना पूरा नाम नहीं बोलती थी, वो सिर्फ टैक बोलकर इंट्रोड्यूस होती थी। ये सुनकर यूरिको फिर से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करती है और इस बार डैड उसे परफेक्ट स्कोर देते हैं। एक दिन यूरिको टैकल के थ्रो मूव्स अपने टॉय के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन गलती से टॉय शेल्फ पर जा गिरता है और कुछ कैसेट्स नीचे आ जाती हैं। जब वो शांत होती है उसे एक कैसेट मिलती है जिसपे कामेन राइडर का एक एपिसोड होता है जो उसने कभी नहीं देखा था। वो उस कैसेट को टीवी में चलाती है। एपिसोड का नाम होता है टैकल्स फाइनल बॉस। एपिसोड आगे बढ़ता है और यूरिको शॉक में रह जाती है जब एक पावरफुल विलन टैकल को हरा देता है और कोई ऑप्शन ना बचा देखकर टैकल अपना अल्ट्रा साइक्लोन मूव यूज करती है। एक ऐसा मूव जो विलन को मार देता है, लेकिन उसके साथ उसकी अपनी जान भी चली जाती है। अपनी फेवरेट हीरोइन को मरते हुए देखकर यूरिको टूट जाती है। वो लिटरली जमीन पर गिरकर अनकंट्रोलेबली रोती रहती है। जब उसका डैड घर आता है वो यूरिको को उसके ही आंसू के पूल में बेहोशी जैसी हालत में पड़ी हुई पाते हैं। बाद में जब वो यूरिको को बेड पर लाकर सुलाता है, यूरिको पूछती है कि उसकी फेवरेट हीरोइन को मरना क्यों पड़ा। यूरिको पूछती है कि कामेन राइडर ने टैकल को बचाया क्यों नहीं। डैड समझाते हैं कि विलेन इतना पावरफुल था कि टैकल ने कामेन राइडर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुन के यूरिको थोड़ी बेटर फील करती है। फिर डैड एक और सीक्रेट रिवील करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने यूरिको का नाम भी टैकल से ही इंस्पायर होकर रखा था, क्योंकि टैकल ने हमेशा एंड तक लड़ने का करेज दिखाया था। ये सुनकर यूरिको खुश हो जाती है, लेकिन डैड अभी रुकते नहीं। वो एक हीरो कॉस्ट्यूम निकालते हैं और यूरिको को देते हुए बोलते हैं टैकल अभी भी जिंदा है क्योंकि तुम हो टैकल। यूरिको तब लिटरली शॉक में जम जाती है, लेकिन जब डैड कंफर्म करते हैं कि रियल वर्ल्ड की टैकल वो खुद है, तब यूरिको अपने आप पर भरोसा कर लेती है। धीरे धीरे वो एक रियल लाइफ हीरोइन बनने के लिए ट्रेन करती रहती है
प्रेजेंट में यूरिको क्लास में खो जाती है और ताजिमा के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन ब्लैक बोर्ड पर लिख देती है। स्टूडेंट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। रात को नाकाओ फिर से एक रॉबरी प्लान करता है अपने शॉकर ठग्स के साथ। उन लोग टेंशन में रहते हैं कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो पकड़े जाएंगे। तब नकाओ बोलता है कि इस बार वो खुद उनके साथ जाएगा। गून उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकाओ बोलता है कि उसे फाइट करना आता है। वो कहता है कि अब वो साइड में खड़े होकर देखने वाला नहीं, वो भी अपने इनर मॉन्स्टर को बाहर लाना चाहता है। इसी बीच असानो यूरिको को अपना लव कन्फेशन कर देता है। यूरिको शॉक में सुन रही होती है और असानो बिना किसी डर के अपनी फीलिंग्स बताता जा रहा होता है, चाहे उसके बीच कितनी भी एज डिफरेंस हो। यूरिको ये सोच रही होती है कि उसे क्या जवाब दे। तभी शॉकर गैंग आसपास की एक दुकान लूट लेती है। एक स्टोर से पैसा मिलते ही वो नेक्स्ट टारगेट की तरफ निकल पड़ते हैं और पुलिस उनका पीछा शुरू कर देती है। यूरिको पुलिस को शॉकर्स का पीछा करते देखती है और कंफ्यूज हो जाती है, क्या वो असानो की फीलिंग्स एक्सेप्ट करे या पुलिस की हेल्प करे। तभी एक पुलिसमैन गैंग के पास तक पहुंच जाता है, लेकिन नकाओ एक ही पंच में उसे गिरा देता है। शॉकर गैंग पूरी पुलिस को हराकर भागने लगती है और यूरिको को गुस्सा आ जाता है कि उनका टारगेट फिर से बच रहा है। आखिर यूरिको उनका पीछा करने का फैसला करती है और असानो को वहीं छोड़ देती है, जो चुपके से उसके पीछे चल पड़ता है। ताजिमा अपनी हीरोइक न्यूज पढ़ रहा होता है जब उसके पास की दुकान में शॉकर्स की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत रुकता है, उनकी तरफ घूरता है, लेकिन शॉकर्स उसे पहचानते ही नहीं, क्योंकि मास्क के बिना उन्होंने ताजिमा को कभी देखा ही नहीं। तो ताजिमा अपने बैग में खुजली करते हुए कामेन राइडर का मास्क निकालता है और ड्रामेटिकली पहन लेता है। मास्क लगते ही वो खुशी से फिर से रो पड़ता है और अनाउंस करता है कि वो उन्हें कब से ढूंढ रहा था। इसी बीच यूरिको फुल स्पीड में दौड़कर पहुंच जाती है और ताजिमा को शॉकर्स के सामने देखकर लिटरली फट जाती है, क्योंकि फिर से वो उसका क्रेडिट चुरा रहा होता है। असानो उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरिको उसे इग्नोर करती रहती है। ताजिमा फाइटिंग स्टेंस में आ जाता है, रेडी फॉर शोडाउन, लेकिन इस बार यूरिको उसे शो स्टील नहीं करने देगी। वो तुरंत क्लास के बीच अपने कपड़े उतारकर सुपर हीरो आउटफिट ढूंढने लगती है अपने स्टूडेंट असानो के सामने। जब वो अपना टैकल सूट पहन लेती है, वो असानो से पूछती है, अब भी पसंद करते हो मुझे मेरी वियर्ड साइड देखने के बाद। असानो शॉक में बस मुंह खोले ही रह जाता है। यूरिको उसे अपना हैंडबैग पकड़ाकर शॉकर्स की तरफ चल पड़ती है। ताजिमा अपना पावर अनलीश करने ही वाला होता है कि यूरिको हवा की स्पीड से आकर एक पंच में उसे उड़ा देती है। कामेन राइडर जमीन पर लुढ़क जाता है और शॉकर्स भी डर जाते हैं। यूरिको लाउड एंड प्राउड होकर अनाउंस करती है, मैं हूँ टैकल। शॉकर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शो देखा ही नहीं, लेकिन यूरिको फिर भी फुल कॉन्फिडेंस में होती है। ताजिमा जमीन पर पड़ा पड़ा टैकल को पहचान लेता है। तभी एक शॉकर यूरिको के पास आता है और बोलता है कि तेरी बॉडी तो बढ़ गया है, लेकिन दिमाग बच्चा ही रह गया। यूरिको उसे कॉलर से पकड़कर उसी को उसके टीममेट्स पर फेंक देती है और सब एक साथ गिर जाते हैं। असानो अपनी टीचर्स की पावर देखकर शॉक और इम्प्रेस्ड हो जाता है। क्राउड पिक्चर्स लेने लगता है। विलेंस को हराकर यूरिको असानो से अपना बैग लेने वापस आ जाती है। असानो कुछ बोलने लगता है, लेकिन यूरिको उसे चुप करवा देती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मेरी सुपर हीरो आइडेंटिटी किसी को मत बताना। फिर वो वहां से भाग जाती है। ताजिमा के पीछे शॉकर्स खड़े हो जाते हैं और नकाओ अपना मास्क उतार देता है। वो बोलता है कि वो ताजिमा से बदला लेगा, लेकिन ताजिमा याद दिलाता है, भाई तुम तो टैकल से भी पिट चुके हो। ये सुन के नकाओ साइलेंट हो जाता है, फिर बोलता है कि उसे कामेन राइडर से ज्यादा शॉकर पसंद है और मिनियंस के साथ निकल जाता है। ताजिमा यूरिको को दूर खड़ी देखकर सोचता है, कौन है ये लड़की, क्या ये टैकल को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में यूरिको खुशी से चमक रही होती है। उसके बारे में जो न्यूज आर्टिकल में था वो बार बार पढ़कर ब्लश कर रही होती है। पास में एक टीचर नोटिस करता है कि यूरिको इतनी खुश क्यों है, तो वो ऑकवर्डली प्रिटेंड करती है कि सब नॉर्मल है। दूसरी तरफ नकाओ अपने शॉकर गूंस के साथ घर में बैठे हुए एक अजीब सा मास्क देख रहा होता है। एक गून पूछता है कि ये क्या है, तो नकाओ एक्सप्लेन करता है कि ये मास्क उसने एक सेल से लिया था और इसे मॉडिफाई करके शॉकर वर्जन बना दिया है। मास्क पहनते ही वो अनाउंस करता है, अब मैं बन गया हूँ याकुजा बॉस। उसके गूंस लिटरली स्पीचलेस रह जाते हैं। नाकाओ सोचता है कि जब रियल सुपर हीरोज मौजूद हैं तो एक रियल विलन भी होना चाहिए और वो ये रोल परफेक्ट समझता है। कून समझ जाते हैं कि बॉस फिर से क्राइम मोड में आने वाले हैं, लेकिन मजबूरी में उसका प्लान एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर सब एक बेचारे सुपरमार्केट को लूटने निकल पड़ते हैं। सुपरमार्केट में एक लाइव स्ट्रीमर अपनी कैमरा के सामने अनाउंस करता है कि वो 1 लाख येन के स्नैक्स खरीदेगा। स्ट्रीम ऑन होती है और वो एक पूरा शेल्फ खाली करके बैग्स भर देता है। तभी शॉकर गैंग एंट्री मारता है, उनका वियर्ड सा सैल्यूट करते हुए।
लोग घबराने लगते हैं। एक शॉकर कैश रजिस्टर वाले आदमी को धक्का दे देता है और नकाओ कैशियर को धमकाता है कि सारा कैश दे। एक लेडी डर के मारे चिल्लाने लगती है। स्ट्रीम कर रहा लड़का सब रिकॉर्ड करता है और सोचता है कि अब वो इंस्टेंटली वायरल हो जाएगा। एक शॉकर उसके पास आके पूछता है कि इतने स्नैक्स का करेगा क्या। स्ट्रीमर बोलता है खाऊंगा। गून बोलता है मोटे हो जाओगे। स्ट्रीमर कहता है मैं ऑलरेडी मोटा हूँ। गून उसकी पैथेटिक जोक पर हंस पड़ता है। उसके फोन पर व्यूज स्काई रॉकेटिंग दिखते हैं, जिससे वो खुशी से पागल हो जाता है। इधर ताजिमा भी स्ट्रीम देख लेता है और रॉबरी का पता चल जाता है। वो सुपरमार्केट की तरफ दौड़ पड़ता है। यूरिको भी वहाँ भाग रही होती है और तब ताजिमा को कुछ फेमिलियर लगता है, पर मास्क के बिना दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। स्टोर में एक आदमी नकाओ को हाथ पकड़कर कहता है कि रॉबरी बंद करो, अच्छी खासी बेइज्जती होने वाली होती है। तभी वो आदमी एक अजीब सी आवाज करता है और फिर लिटरली सबके सामने ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब लोग तब चौंक जाते हैं और स्ट्रीमर भी स्पीचलेस हो जाता है। ताजिमा एंड यूरिको भी पहुंच जाते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो आदमी ओरिजिनल शॉकर विलन आउटफिट में है। रियल शॉकर नकाओ को मॉक करता है, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को असल में विलन कैसे होते हैं। बाहर ताजिमा और यूरिको दोनों एक ही टाइम पर स्टोर पहुंचते हैं। ताजिमा पीछे देखकर यूरिको को नोटिस करता है, फिर वो नीचे बैठकर अपना कामेन राइडर मास्क पहनकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मास्क लगाते ही यूरिको तुरंत पहचान जाती है और चिल्लाती है सिर्फ एक सस्ता मास्क पहनकर हीरो मत बन, समझा। तभी यूरिको उसके सामने ही पूरा टैकल वाला कॉस्ट्यूम पहन लेती है और कहती है कि सही कपड़े बिना कोई हीरो नहीं बन सकता। जैसी वो तैयार होती है, ताजिमा उसे पहचान लेता है और बोलता है कि वो भी एक बड़ी उम्र की लेडी बग कॉस्ट्यूम पहनी हुई औरत ही है। पर यूरिको को अपना रिडिकुलस आउटफिट पहनकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, इसलिए ताजिमा भी सोचता है कि उसका मास्क बिल्कुल ठीक लग रहा है। अचानक पीछे से शॉप की खिड़कियां तोड़कर शॉकर नकाओ के गुम्स को बाहर फेंक देता है। साइड में एक स्ट्रीमर सब कुछ देखकर एक्साइटेड होता है, सोचता है कि इस वीडियो से तो वो मिलियंस के व्यू कमा लेगा। लेकिन तभी कोई उसका मुंह दबाकर उसे खींचकर ले जाता है। नकाओ अपने बेहोश साथियों को देखकर कान पे लगाता है। वो शॉकर के पास जाकर पूछता है कि क्या वो असली क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से है। शॉकर आराम से कंफर्म करता है कि हाँ, वो रियल शॉकर का मेंबर है। नकाओ ये सुनते ही शॉक से गिर पड़ता है, लेकिन विलन उसे सीधा बिल्डिंग के ऊपर तक किक मार देता है। नकाओ वापस नीचे गिरते वक्त चीख रहा होता है। इस सब को देखकर ताजिमा खुशी के आंसू रो देता है, क्योंकि आखिर उसका सामना एक रियल विलन से हो रहा है। वो जानता था कि विलन का दोस्त नहीं बन सकता, इसलिए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो एक पंच लगाने की कोशिश करता है और शॉकर उस पंच को ब्लॉक कर देता है और फिर भी पीछे धकेल दिया जाता है। शॉकर अपना बैलेंस बनाता है और एक पंच मारता है जो ताजिमा को दूर उड़ा देता है। यूरिको उसके लिए टेंशन में आ जाती है। ताजिमा फिर से उठकर फाइट शुरू करता है, पर यूरिको उसे रोक देती है, बोलती है कि अब उसकी बारी है। वो अनाउंस करती है कि वो टैकल की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। फिर वो शॉकर के पास जाकर उसके अटैक को डॉज करती है, एक सॉलिड किक देती है और फिर उसके काउंटर अटैक से भी बच जाती है। यूरिको उसे पकड़कर एक जबरदस्त सुप्लेक्स मार देती है। ताजिमा ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहता, तो वो हवा में जंप करके एक राइडर किक देता है। दोनों का कंबाइन अटैक शॉकर को बेहोश कर देता है। दोनों हीरोज को यकीन ही नहीं होता कि वो जीत गए। यूरिको गुस्से में ताजिमा को डांटने लगती है कि इतने डेंजरस फाइट में क्यों घुसा, पर तभी अचानक स्टोर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। पीछे एक अजीब आदमी नजर आता है। वो एक हैवी बैग फेंकता है जो जमीन पर गिरते ही मश जैसी चीज बन जाता है। उस आदमी का चेहरा एक मॉन्स्टर जैसे मुंह में बदल जाता है और वो एक अजीब सा डार्ट शॉकर की बॉडी में मारता है। शॉकर की पूरे बॉडी को डिसॉल्व कर लेता है। उस आदमी का मॉन्स्टरस ऑरा खत्म हो जाता है। वो सोचता है कि नकाओ को भी मार दे, पर डिसाइड करता है कि अभी छोड़ देता हूँ वरना कोई मुसीबत हो सकती है। उसके चले जाने के बाद यूरिको एंड ताजिमा समझ जाते हैं कि शॉकर सच में एक रियल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ एक्टिंग नहीं। कुछ वक्त बाद दोनों एक कैफे में बैठकर एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। जब यूरिको को पता चलता है कि ताजिमा असली में 40 साल का है, तो वो सोचती रह जाती है कि इतनी उम्र में भी ये आदमी बच्चों की तरह बिहेव क्यों करता है। ताजिमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्राउडली डिक्लेयर करता है कि उसे कामेन राइडर किसी भी बच्चे से ज्यादा प्यारा है। यूरिको बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। फिर यूरिको जो कुछ उसे हुआ था उसके बारे में सोचती रहती है। ताजिमा भी शौक में रहता है कि शॉकर सच में रियल हैं। उसे याद आता है कि जिससे वो फाइट कर रहे थे वो तो सिर्फ एक लो रैंक कॉम्बिटेंट था और जो अजीब आदमी आया था वो पक्का हाई रैंक मॉन्स्टर होगा। ये सच जानते हुए भी यूरिको इस खौफनाक रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। वो कहती है कि उन्हें ऐसी डेंजरस चीजों से दूर रहना चाहिए। ताजिमा तुरंत पूछता है, तो क्या तुम विलन को ऐसे ही घूमने दोगी जब तुम खुद को हीरो टैकल बुलाती हो? यूरिको तब कुछ बोल नहीं पाती। तभी कैफे मैनेजर उनके पास आता है और पूछता है, तुम लोगों ने असली शॉकर को देखा था,
है ना। अपना नाम मित्सुबा बताकर वो उन्हें उनकी फाइट का कैमरा फुटेज दिखाता है। दोनों हीरोज उस आदमी को सस्पिशियस नजर से देखते हैं और मित्सुबा बता देता है कि उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। मित्सुबा कहता है कि जैसे ही ताजिमा और यूरिको अपने हीरो आउटफिट्स में कैफे में एंटर हुए, उसे तुरंत समझ आ गया था कि ये दोनों कॉस्प्लेयर नहीं, रियल हीरोज हैं। यूरिको उसे याद दिलाती है कि हाँ, वो लोग कॉस्प्लेयर बिल्कुल नहीं है। मित्सुबा सिर हिला देता है और कहता है कि उसके पास उनके काम का कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है। दोनों क्यूरियोसिटी में लीन हो जाते हैं। मित्सुबा कंफर्म करता है कि शॉकर सच में रियल है और फिर बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से शॉकर को एक्शन में देखा है। यूरिको तुरंत पूछती है, कहाँ देखा? मित्सुबा कामली बोलता है कि पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करने में 3 बिजनेस डेज लग जाएंगे। ताजिमा शॉकर लोर सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, जबकि यूरिको सोच रही होती है कि उसे घर जाना चाहिए। उसकी बेचैनी इग्नोर करते हुए मित्सुबा अपना चाइल्डहुड फ्लैशबैक शुरू कर देता है। पास की एक वेट्रेस उनके टेबल को गुस्से भरी नजर से देख रही होती है। मित्सुबा बताता है कि वो बचपन में स्कूल जाते वक्त अपने भाई के साथ एक गार्डन हाउस के पास से गुजरता था। एक दिन उस हाउस का ओनर झाड़ियों से निकलकर उन दोनों से पूछता है कि क्या वो उसके फ्रेश टोमेटोज ट्राई करना चाहेंगे। पहले उसे डर लगा, पर बाद में दोनों ने ट्राई किया और पता चला कि टोमेटोज जबरदस्त थे। उनके खुश चेहरे देखकर वो आदमी उन्हें बार बार आने का इनवाइट दे देता है। फिर जब वो अपना गार्डन ठीक कर रहा होता है, सोसाइटी ऑफिशियल्स आते हैं और बताते हैं कि नेबर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके प्लांट्स और ट्रीज की वजह से उनके घर में बग्स आ रहे हैं। और तभी कुछ बीज आ जाती हैं और ऑफिशियल्स जान बचाकर भाग जाते हैं। थोड़े दिन बाद मित्सुबा और उसका भाई वापस आते हैं। ऑनर उन्हें वाटरमेलन देता है जो वो खुशी खुशी खाते हैं, लेकिन बाद में कुछ हुलिगन्स ऑनर को हरेस करने लगते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर प्लांट्स नहीं काटा तो उसका घर जला देंगे। ओनर चुप रहता है, फिर घर के अंदर जाकर उनके लिए फ्रेश टोमेटोज लेकर आता है। शुरू में वो मना करते हैं तो उसे लगता है शायद वेजिटेबल्स पसंद नहीं, इसलिए वो उन्हें फ्रूट दे देता है। एक हुलिगन फ्रूट का बाइट लेते ही उसका दीवाना हो जाता है और दोनों उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रीडीली खाने लगते हैं। यूरिको बोर्ड हो जाती है और बीच में टोक देती है, ये शॉकर पार्ट कब आएगा? मित्सुबा कहता है, वर्ल्ड बिल्डिंग भी जरूरी होता है, थोड़ा वेट करो। फिर वो स्टोरी कंटिन्यू करता है। फ्रूट फिनिश करने के बाद एक ठग ओनर को पंच मारता है। दोनों बुली बनने का नाटक कर रहे होते हैं, पर एक ठग धीरे से ओनर के कान में बोलता है कि उसे पैसे देकर ये सब करवाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। ठग्स अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक होम ओनर खड़ा होता है और अनाउंस करता है कि वो पूरा नेबरहुड जला देगा। बस एक ही सेकंड में वो आदमी एक शॉकर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठग्स में से एक तुरंत उस पर अटैक करता है, लेकिन शॉकर आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और दोनों को एक ही झटके में बेहोश कर देता है। थोड़ी दूर मित्सुबा और उसका भाई एक ट्री के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। शॉकर उन्हें देख नहीं पाता और घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, दोनों भाई ट्री के नीचे से निकलते हैं, पर तभी पूरा घर आग में फट जाता है। डर से कांप रहे भाई बेहोश पड़े ठग्स के पास भागते हैं। हिम्मत दिखाते हुए मित्सुबा का बड़ा भाई उन दोनों को जगा देता है और सब मिलकर वहां से भाग जाते हैं। स्टोरी खत्म करके मित्सुबा बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद से उसने शॉकर को ढूंढना शुरू किया, पर जैसे ही वो बताने वाला होता है कि उसकी सर्च में क्या मिला, उसकी गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है। मित्सुबा उसे फॉलो करता है, पर जाते जाते यूरिको से स्लो वॉइस में बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस जेलस हो रही है। जाते हुए वो एक और शॉकिंग बात बोलता है, शॉकर सोसाइटी में बहुत गहरी जड़ जमा चुका है। मित्सुबा के जाते ही ताजिमा यूरिको से पूछता है कि शॉकर के बारे में उसकी क्या फीलिंग है। ताजिमा एक्साइटेड है क्रिमिनल से फाइट करने के लिए। यूरिको भी एग्री करती है कि वो टैकल बनकर लड़ेगी। उसकी सपोर्ट से ताजिमा पूरा मोटिवेट हो जाता है कि वो कामेन राइडर के नाम पर लड़ता रहेगा। पर अचानक ताजिमा ऑकवर्ड फील करता है और उसे लगता है कि शायद यूरिको उसमें इंटरेस्ट रखती है, लेकिन यूरिको तुरंत मना कर देती है। वो उठकर जाने लगती है और तब ताजिमा का दिल टूट जाता है। बेचैन होकर वो पूछ बैठा है, कम से कम नंबर तो दे दो ताकि हम विलन से फाइट का प्लान डिस्कस कर सकें। यूरिको ओवरवेल्म्ड हो जाती है पर फाइनली एग्री कर देती है। दूसरी तरफ मित्सुबा अपनी गर्लफ्रेंड युकुरिसो को मना रहा होता है। वो पूछती है कि क्या वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। मित्सुबा हाँ में सिर हिला देता है और वो खुश होकर निकल जाती है, पर जाते ही उसका एक्सप्रेशन सिनिस्टर हो जाता है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। नेक्स्ट डे यूरिको अपनी क्लास पढ़ा रही होती है। असानो उसका स्किम्पी आउटफिट देखकर अजीब फैंटेसी सोचने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो यूरिको की सीक्रेट आइडेंटिटी को यूज करके उसे ब्लैकमेल कर सकता है। अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन में घुसकर वो क्लास में ही जोर से चिल्ला देता है। पूरी क्लास हंसने लगती है और असानो शर्म से लाल हो जाता है, और एम्बैरसमेंट के बावजूद असानो डिसाइड करता है कि वो क्लास के बाद यूरिको की फीलिंग्स टेस्ट करेगा। जिम स्टोरेज के पास जाते हुए असानो यूरिको की आवाज सुनता है। क्यूरियस होकर वो डोर के पास जाता है और देखता है कि यूरिको एक लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी।
यूरिको कहती है कि उसका हाथ छोड़ो, पर लड़की बोलती है कि क्या वो क्यूरियस नहीं है कि उसे स्टोरेज रूम में क्यों बुलाया गया। लड़की यूरिको का ग्लासेस उतार देती है और कहती है कि शायद वो यूरिको से प्यार करती है। ये देखकर असानो अंदर से हिल जाता है और साथ ही एक्साइटेड भी होता है। जैसे ही ग्लासेस गिरती हैं, लड़की की स्वीट वॉइस तुरंत कोल्ड और डार्क हो जाती है। वो कंप्लेन करती है कि वो उसे जानती तक नहीं और उस जैसी वियर्ड गर्ल को कौन नोटिस करता है। फिर वो यूरिको से पूछती है, तुम्हें पता भी है मैं किस क्लास में हूँ? और फिर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है, मित्सुबा की गर्लफ्रेंड यूकुरिसु। यूरिको शॉक हो जाती है कि रेस्टोरेंट वाली लड़की उसमें इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है। तब यूकुरिसु पूछती है, क्या तुम मित्सुबा को डेट कर रही हो? यूकुरिसु बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी मित्सुबा इसलिए यूरिको में इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि वो कामेन राइडर और शॉकर को बहुत पसंद करता है। और ये भी बताती है कि मित्सुबा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी शॉकर को रियल प्रूव करने में। फिर यूकुरिसु थोड़ा प्राउडली कहने लगती है कि हाँ, मित्सुबा थोड़ा वियर्ड है पर उसके गुड लुक्स की वजह से उसे काफी अटेंशन मिलती है। और सबसे शॉकिंग लाइन ये होती है कि यूकुरिसु प्राउडली बोलती है, जो भी लड़की मेरे बॉयफ्रेंड से बात करती है मैं उसकी पिटाई कर देती हूँ। यूरिको डर कर बोलती है, तुम तो अभी क्राइम कन्फेस कर रही हो। पर यूकुरिसु चेस्ट ठोक कर कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती है कि उसकी वियर्ड हॉबीज भी बर्दाश्त कर लेती है, चाहे वो कितना भी इरिटेटिंग क्यों ना हो। यूरिको उससे क्लियरली बोलती है कि वो उनके लव लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन यूकुरिसु एकदम पागल जैसी हंसी हंसने लगती है। यूरिको वहां से निकलने लगती है, पर तभी यूकुरिसु एक ऐसी बात बोलती है जो यूरिको को हिलाकर रख देती है। मेरे बॉयफ्रेंड को तो ये तक नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड ही शॉकर से बिलोंग करती है। यूरिको तो ये सुन के बिल्कुल ही चौंक जाती है और जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। असानो इतना डर जाता है कि दूर से चीख मार के पीछे हट जाता है। दोनों लड़कियां उसकी चीख सुनती हैं और तुरंत डोर की तरफ मुड़ती हैं। यूकुरिसु तुरंत डोर खोल देती है और मन में सोचती है कि इस बंदे को तो बाद में चुपचाप मार देगी। पीछे यूरिको अपनी टेकल आउटफिट में बदल जाती है और विलन से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो जीत सकती है। कॉस्ट्यूम देखते ही यूकुरिसु हंस पड़ती है और यूरिको का मजाक उड़ाती है। बोलती है कि सिर्फ कपड़े बदलने से तुम मुझे हरा नहीं सकती। इसके जवाब में यूरिको सीधे उसके जबड़े पर एक सॉलिड किक मार देती है, जिससे यूकुरिसु पुराने इक्विपमेंट पर गिरती है। यूरिको शांति से बोलती है कि टैकल की पावर के साथ वो शॉकर को हरा सकती है और असानो को घर जाने को कहती है। यूकुरिसु खून बहती नाक के साथ उठती है और गुस्सा होती है कि एक इंसान ने उसे इतना बेइज्जत कर दिया। यूरिको उसे याद दिलाती है कि उसका लवर मित्सुबा भी इंसान ही है, पर यूकुरिसु कहती है कि वो स्पेशल है और सीधे अटैक कर देती है। यूरिको मुश्किल से उसका अटैक डॉज करती है। वो मुक्का सीधा सॉलिड मेटल को तोड़ देता है। फिर से यूकुरिसु हमला करती है, पर यूरिको उसका पंच अपनी किक से रोक लेती है। पंच की फोर्स से यूरिको पीछे सरक जाती है और यूकुरिसु फिनिशिंग ब्लो देने के लिए दौड़ती है। उसका मुक्का यूरिको के चेहरे को हल्का सा छूता है, पर यूरिको अपना सर नीचे झुकाकर फोर्स एब्सॉर्ब कर लेती है। साथ ही उसका पैर उठाकर उल्टा उसका बैलेंस बिगाड़ देती है। यूरिको चीख कर बोलती है, गलत इंसान से पंगा ले लिया तुमने। अगली सेकंड यूरिको उसे पकड़कर एक पावरफुल थ्रो से जमीन पर पटक देती है। दूसरी तरफ ताजिमा अपने कमरे में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी उसे यूरिको का मैसेज आता है। वो तुरंत भागकर चेक करता है और सोचता है कि यूरिको को अचानक उसकी मदद क्यों चाहिए। कुछ देर बाद वो मित्सुबा से एक पार्किंग लॉट में मिलता है, जहाँ यूरिको भी होती है। मित्सुबा पूछता है कि इतनी तैयारी किस बात की है। ताजिमा उसे उसकी बेहोश गर्लफ्रेंड दिखाता है। जैसे ही मित्सुबा को पता चलता है कि यूकुरिसु एक शॉकर है, वो शॉक के मारे लगभग बेहोश हो जाता है। तीनों उस लड़की को पार्क ले जाते हैं, जहाँ यूरिको पूछती है कि मित्सुबा ने कभी कोई साइन कैसे नोटिस नहीं किया। मित्सुबा दुखी होकर बताता है कि बचपन में भी उसका एक अजीब शॉकर एनकाउंटर हुआ था। फिर वो बताता है कि फ्रूट इंसिडेंट के बाद गर्मियों में वो और उसका भाई अपने दादा के घर रुक रहे थे। तब उन पर दो चोर हमला करते हैं। चोर उनके दादा को बेहोशी में गिराकर लूटने लगते हैं। उनकी हरकतें देखकर मित्सुबा का बड़ा भाई गुस्से से फट पड़ता है। अचानक वो चोर को सीधे थप्पड़ और किक से पीटना शुरू कर देता है। एक और जोर की किक से चोर हवा में उड़कर वॉल पर जा टकराता है, पर बड़ा भाई रुकता नहीं और वो फिर से अटैक करने भागता है। इस बेइज्जती से परेशान होकर चोर फाइनली तंग आकर अपनी असली रूप दिखाता है और वो एक शॉकर यूनिफॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों भाई डर जाते हैं। डर के बावजूद मित्सुबा का बड़ा भाई लड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार शॉकर उसके अटैक्स आसानी से रोक लेता है और उसके एक ही ब्लो में बेहोश कर देता है। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए तेसी सेंपाई को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए टारगेट है 100 लाइक्स, तो फटाफट लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।